अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेटा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हमें डिफ़ाइन भी करना है और उसकी डेरिवेशन को भी देखना है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और मैक्सवेल का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी ग्राफ देखा था, उसमें यही कि जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट इस कर्व ऑफ द पीक के अंदर है, यहाँ पर जो मालिक्यूल्स वेलोसिटी जो भी रखते हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये देखें, इसको मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट कहते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट कौन सा है? जिसमें फ्रैक्शंस ऑफ द मालिक्यूल मैक्सिमम होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ द मालिक्यूल्स की मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और हम अगर यहाँ पे देखें तो एक फ्रैक्शन ये वाली, और दूसरी जो अगर देखें तो इसकी कंपैरेटिव ये वाली, और तीसरी देखें तो ये वाली, तो जो सबसे ज़्यादा मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो इस मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट के ऊपर जो फ्रैक्शन बनती है, इसके अंदर मालिक्यूल की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स ज़्यादा होती है। ये जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ द फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करती है, तो इसके ऊपर मालिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और करते हैं। और कैसे? द मोस्ट आई थिंक इसके साथ नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसके साथ कर रहा हूँ। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ ए गैस मालिक्यूल the most probable velocity of the gas molecule at particular temperature is the velocity possessed by maximum fraction of the total number, मैक्सिमम फ्रैक्शन, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ही थी ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दैट टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर के साथ आपको पता है कि कर्व की शिफ्टिंग होती है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसको डिस्कस कर लिया है बड़ी डिटेल के साथ, तो इसलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर का यहाँ पर एक वर्ड आपको बार बार मिलेगा। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? एक खास टेम्परेचर के ऊपर वेलोसिटी पोजेस बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन। बेटा जी, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो क्या ये वाली जो पॉइंट है ये मैक्सिमम फ्रैक्शन की नहीं है? टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जितने भी हैं उसमें से क्या ये मैक्सिमम फ्रैक्शन नहीं है? तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ही है, ठीक है। ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, जितने भी नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैं वो इसी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं एट दैट टेम्परेचर। तो फिर क्या हुआ? द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द वेलोसिटी possessed by the maximum fraction of the total number of the molecule at that temperature is called most probable velocity, and which is can be written as most probable velocity under root 2 RT over m, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अल्फ़ा मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू
2RT/m, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2RT/m। तो इनमें से किसी भी तरीके से लिखी हो तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है और ये इसका फार्मूला होता है। ये इस फार्मूला के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास R इज़ द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, 8.314। और टेम्परेचर हमने कहा कि वो एक ख़ास टेम्परेचर रखना पड़ेगा, उसी टेम्परेचर के ऊपर ही हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर दिस इंस्टेंट जब आप मोस्ट प्रोबेबल की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी आपको वो अनचेंजेबल होगा, वो चेंज नहीं होगा, जस्ट लाइक द कांस्टेंट की तरह ही होगा। व्हाट इज़ द m मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस? ये m मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस है। तो इसको हम डिराइव करेंगे और डिराइव करने के लिए ड्यूरिंग डेरिवेशन हमें इसके दो फार्मूले मैथमेटिक्स के यूज़ होंगे, एक प्रोडक्ट रूल वाला और एक एक्सपोनेंट वाला, ठीक है। तो उसको आप पहले देख लें ताकि आप उसको रिमाइंड कर लें, फिर हम बाद में इसको देखेंगे मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वहीं से ही, ठीक है। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल में अगर आपने डेरिवेशन लेनी हो, लेट्स सपोज कि आपके पास दो कोई भी क्वांटिटी हैं P और Q और आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि आप जो पहला फिगर है इसको छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट है उसके डेरिवेटिव ले लेंगे और प्लस आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो सेकंड वाला उसको छोड़ देंगे और जो फर्स्ट वाला है उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ये यहाँ पर यूज़ होगा। दूसरा एक और रूल है, वो है जी एक्सपोनेंट। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंट है, अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या करना होगा, इस एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेने का फार्मूला ये होता है कि लाइक दिस, कि अगर ये है हमारे पास d/dx, इसका हम इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट एज सच आ जाएगा 2x एज सच, और उसके बाद डेरिवेटिव हम लेंगे d/dx इनटू ये जो पावर होती है ना, ये आप इसको नीचे ले आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये फार्मूले दो यूज़ होने हैं, मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं इसकी डेरिवेशन में। और नेक्स्ट अभी जो हम इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्योंकि ये फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।